प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद प्रियो। आज के इस समय के लिए एक बार फिर से बाइबल अध्ययन के अगले हिस्से में हम चलेंगे और अभी हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसके 5वें वचन से 10वें वचन तक, और अब हम लेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 11वें वचन से लेके 17वें वचन तक। और जो बातों को हमने अभी तक सीखा है 12वें अध्याय में, आप उसको समझ रहे होंगे और मैं चाहता हूं कि आप उसको भूलें नहीं, इसलिए एक बार उसको हल्का सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, एक दो सेंटेंस में। एक स्त्री का वर्णन है। उस स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया, एक बालक जो कि एक बेटा भी है, और वो बेटा हमारे लिए दिया गया ताकि वो हमारे पापों से हमारा उद्धार कराए, हमारे पापों से हमें क्षमा कराए। और शैतान की जो कारगुजारियां हैं पिछले 2000 सालों में और उससे भी पहले, शैतान जिस प्रकार से लगातार मनुष्य के पीछे पड़ा है, परमेश्वर की इस क्रिएशन को नष्ट करना चाहता है, उसके छुटकारे के लिए जो सोल्यूशन परमेश्वर ने दिया है उस सोल्यूशन को वो नष्ट करना चाहता है। यानी कि यीशु मसीह को वो निगल जाना चाहता था एक अजगर के रूप में, और उसके 7 सिर और 10 सींग थे। यानी कि मनुष्य के रूप में इस दुनिया में शैतान एक मनुष्य को पोजेस करके एंटी क्राइस्ट के रूप में यहाँ रखेगा। और फिर हमने देखा कि अंत के जो 3.5 साल होंगे, जो शैतान का कार्यकाल होगा, उसके 3.5 साल भयानक होंगे। बहुत निर्दयता से, क्रुएल्टी से वो रूल करेगा और इज़राइल को सबसे ज़्यादा परेशान करना चाहेगा। पहले भी हमने पढ़ा है कि यरूशलेम और मंदिर के बाहर का स्थान सब कुछ उसके द्वारा कुचला जाएगा, नष्ट किया जाएगा, और कई प्रकार का परसिक्यूशन वहाँ पर आएगा। लेकिन परमेश्वर का एक आशा देने वाला वचन कि वह हमारे लिए एक सुरक्षित जगह रखेगा, इज़राइल के लिए एक सेफ प्लेस बनाएगा जहाँ पर कि वो पहुँचा दी जाएगी। इज़राइल यानी कि वो स्त्री, और इज़राइल के साथ साथ चर्च भी, जो चर्च जो यीशु मसीह की संतान कहलाती, यीशु मसीह की फॉलोवर है, जो पिता की संतान कहलाती है, वो भी उसके साथ सेफ रहेगी। और उसमें से जो है एक बड़ा हिस्सा यहूदियों का और विश्वास योग्य इज़राइलियों का परमेश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड होगा परसिक्यूशन के दौरान भी। बाकी लोगों का क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रियो, 12वां अध्याय और उसके 11वें वचन से 17वें वचन तक ऐसा लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण है स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर 11वें वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से हमें एक नया डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। परमेश्वर के वो लोग जिनके प्रति वो दोष लगाने के लिए दिन रात पर शैतान जो है खड़ा रहता है उसके सामने, उन लोगों के विषय में और उन लोगों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है जो विश्वास योग्य दास हैं। उनके लिए 11वां वचन हमें बताता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। जो दोष लगाने वाला है, जो 3.5 साल तक परसिक्यूट करेगा, जो लगातार कलीसिया के पीछे पड़ा रहेगा, उन लोगों का के लिए वचन कहता है कि वो जयवंत होंगे उस पर, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मौत भी सह ली। 11वां वचन। प्रियो, ये विश्वासी जन है, मसीह के चेले हैं, मसीह के फॉलोअर्स हैं, विश्वास योग्य कलीसिया है। ये है ट्रू चर्च, ये है असली कलीसिया, जो परमेश्वर की कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया। और इसके बारे में 3 हथियार हमको यहाँ देखने को मिलते हैं जो कलीसिया इस्तेमाल करेगी शैतान के खिलाफ। शैतान के खिलाफ 3 प्रकार से कलीसिया को लड़ाई लड़नी है। ये मेरे और आपके लिए शिक्षा की बात है प्रियो, इसलिए इसको मिस ना करें। समझ ले कि हमें शैतान का सामना किस तरह से करना है। नंबर 1, पहली बात, मेमने का लहू। मेमने का लहू जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें कलीसिया जयवंत होती है।
मेमने का लहू यदि हमारे जीवन से गायब है, यदि हमने उसके क्रूस के बलिदान को, अपने छुटकारे का विश्वास नहीं दिया, यदि हमने यीशु मसीह की मौत को नाश होने वालों के समान कथा समझा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। यदि हम नाश होने के लिए तैयार हैं अपने जीवन में, तो हम क्रूस की कथा को मूर्खता मानेंगे, हम कपोल कल्पना मानेंगे, हम उसको एक माइथोलॉजी मानेंगे, हम उस पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जिन्होंने मेमने के लहू को यूज किया है, 12वां अध्याय 11वां वचन, वे मेमने के लहू के कारण, जयवंत होने के कारण है। नंबर 1 मेमने का लहू जो सारे गुनाहों को साफ करने में काबिल है, सारे प्रकार के अपराधों से छुटकारा देने के लिए पर्याप्त है। नंबर 2, अपनी गवाही के वचन। अपनी गवाही के वचन। गवाही के वचन क्या है? जब शैतान मेरे पास आता है और मुझे भरमाने की कोशिश करता है, मुझसे झूठ बोलता है, मुझे लालच देता है, मुझे गिराना चाहता है, मेरा गवाही का वचन मेरे मुंह से निकलना चाहिए। मेरा वचन यीशु की गवाही के रूप में निकलना चाहिए। निडर होकर इन विश्वास योग्य दासों ने अपने गवाही के वचन कहे शैतान के सामने। एंटी क्राइस्ट हो, चाहे फिरौन हो, चाहे हेरोदेस हो, उसके सामने जो बोल्डली प्रोक्लेम करता है, आई एम रिडीम्ड, मैं बचा लिया गया हूं, अब मुझे कोई यीशु के हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु मसीह जो सारी दुनिया का, संसार का रचने वाला परमेश्वर, एकमात्र जगत का उद्धार करता परमेश्वर, मेरा स्वामी वही है और मैं उसके अलावा किसी को नहीं मानूंगा, ना किसी के पीछे चलूंगा, ना उसकी आज्ञाओं को टालूंगा और ना ही उसके खिलाफ को जाऊंगा। ये मेरे गवाही के वचन है। उसका लहू मुझे सब प्रकार के पापों से माफ कर सकता है। ये वैसा ही वचन है जैसा आप बपतिस्मा लेते समय कहते हैं। ये वही प्रोक्लेमेशन है जो आप कमिटमेंट के साथ दुनिया के सामने कहते हैं। ये बपतिस्मा आपका ट्रायल होता है मेरे प्रियो। ये बपतिस्मा आपका पहला टेक है। जब आपकी शूटिंग शुरू होगी, पहला टेक बपतिस्मे दिलाया जाता है बपतिस्मा में कि क्या बोलना है 3.5 साल आखिरी में। यही बोलना है कि अब नहीं लौटूंगा पीछे। नो टर्निंग बैक। आई विल फॉलो माई सेवियर विद माई होल हार्ट, बॉडी एंड सोल। मैं अपनी पूरे माइंड से, अपनी आत्मा और विश्वास और कर्मों से और विश्वास से और अपने जीवन से अपने परमेश्वर की स्तुति निरंतर करता रहूंगा। यीशु मसीह में मेरी पहुंच पिता तक है। मेरे पापों के ऊपर मैं जयवंत हूं, क्योंकि मसीह का लहू मुझे सब पापों से मुझे आज़ाद करता है। ये मेरा गवाही के वचन है जो इन विश्वासियों ने यहाँ यूज़ किए और इस कारण वो जयवंत हुए शैतान के ऊपर, एंटी क्राइस्ट के ऊपर। तीसरी बात कहता है, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तीसरी बात विश्वासियों, तीसरी बात है कि प्राणों को प्रिय जानता है वो उन्हें खोता है। वचन कहता है, बाइबल कहती है, जो अपने प्राणों से प्रेम करता, जो अपने प्राणों को प्रिय जानता, वो उनको खोता है, और जो अपने प्राणों से प्रेम नहीं करता वो उसको पाता है, वो जीवन को पाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हम यहाँ पर इसका मतलब ऐसा समझते हैं, प्राणों को प्रिय जानने का मतलब है कि हमें यदि शैतान पकड़ लेगा, एंटी क्राइस्ट जेल में डाल देगा, हमसे कहेगा कि तुम अपने विश्वास से मुकर जाओ, तो हम मना कर देंगे और शैतान हमारी गर्दन काट देगा और हम मर जाएंगे। यहाँ पर उसका लिटरल मीनिंग तो ये आप मान सकते हैं, हो सकता है एक विश्वासी के साथ ऐसा मौका आ जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी है इसका मतलब। समझने की कोशिश कीजिए। मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब है यू हैव टू डाई फॉर योरसेल्फ एवरी डे। हेलो, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? यू हैव टू डाई इन योर फ्लैश एवरी डे। पौलुस कहता है, हम प्रतिदिन क्रूस पे चढ़ते और मरते हैं मसीह के समान। आप समझ पा रहे हैं? आपकी सांसारिक अभिलाषाओं का कत्ल करना भी आपके प्राणों को प्रिय नहीं जानना है। आपकी लालच, आपके शब्दों में फिसलन, आपका झूठ, इनसे नफरत करना, यानी कि अपने आप को मारना। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे होना चाहे वो प्रतिदिन का क्रूस उठाए और मेरे पीछे होए। प्रतिदिन। परमेश्वर आपको प्रतिदिन की रोटी देता है,
प्रार्थना करना सिखाता है, आज की रोटी हमें दे, और ये भी सिखाता है कि रोज हमें मरना सिखा। एक दिन गर्दन कटवा के स्वर्ग चले जाएंगे, ये सबके साथ नहीं होगा। हो सकता है मेरे जीवन में यह मौका कभी ना आए। कुछ लोग ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि 3.5 साल के ट्रिबुलेशन में हम ना रहें तो अच्छा है। उनका मरना फिर क्या होगा? उनका मरना एंटी क्राइस्ट का नहीं होगा, परंतु उनका मरना शैतान ने वैसे ही रोज कर दिया था। आत्मा में तो मरे हुए थे, शरीर में मरे हैं बस बाद में जाके। आत्मा में हम जब मर जाते तो शैतान को हमारे शरीरों से कोई आपत्ति नहीं होती है। जब हम आत्मा में सोए हुए होते हैं, हम ऑलरेडी डेड हैं स्पिरिचुअली, तो शैतान हमारी परीक्षा नहीं लेगा, हमें गर्दन काटने के लिए बुलाएगा नहीं, जेल खाने में डालेगा ही नहीं। तो फिर हमारा टेस्ट कैसे होगा? हम तो ऑलरेडी मरे हुए हैं आत्मा में। यदि आत्मा में जीवित रहना है तो शरीर को प्रतिदिन मारना होगा। कहता है अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना और मौत भी सह ली। कौन सी मौत? प्रतिदिन के क्रूस की मौत। प्रतिदिन आपके पास एक टेम्पटेशन, एक परीक्षा आएगी, प्रतिदिन आपके पास एक लालच आएगी, प्रतिदिन शैतान आपके सामने ऐसे ऑफर लेके आएगा जिसको आप इग्नोर ना कर सकें। और जब आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यानी कि आप मरना नहीं चाहते हैं, आप शरीर में भी खुश रहना चाहते। जिसने संसार से प्रेम किया उसने परमेश्वर से बैर रखा है। प्रियो, ये 3 चीजें हैं। कलवरी के क्रूस पर यीशु ने शैतान को हराया था, हम भी क्रूस पर ही शैतान को हरा सकते हैं। माई क्रॉस एंड डाइंग लाइक क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। मेरा क्रूस और उस पर मैं प्रतिदिन मसीह के समान मरूं। यही एक फॉर्मूला है शैतान पे जयवंत होने के लिए। शैतान को जिस जगह पर डिफीट मिली है वो क्रूस था, और मेरा विश्वासी जीवन शैतान को डिफीट कर सकता है जब मसीह की सामर्थ्य में मैं अपने आप क्रूस पे चढ़ाता हूं। जैसा मेरा मसीह मरा वैसा मैं भी मरता हूं, तो शैतान डिफीट होता है मेरे जीवन में। और शैतान को हराने का यही एक फॉर्मूला है प्रियो, नहीं तो शैतान हमें हरा देगा। अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपनी ताकत से, अपनी लालच, अपने झूठ, अपने बुद्धि, अपने सांसारिक गुणों से ओतप्रोत होकर शैतान को परास्त करना असंभव है। हमारा क्रूस एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम शैतान को रोज कुचल सकते हैं, और मसीह हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम क्रूस पे चढ़ें। रोज क्रूस पे चढ़ना मसीह की सामर्थ्य से ही हो सकता है। 12वां वचन कहता है, इस कारण है स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो। आनंद की बात हो रही है स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि कोई जयवंत हुआ है। ये विश्वासी लोग जयवंत हुए। इस कारण स्वर्ग में आनंद होता है। प्रियो, नए नियम में स्वर्ग में आनंद होने के 3 ही जगह बताए गए हैं, 3 ही कारण बताए गए, 3 ही स्थानों पर स्वर्ग में आनंद मनाने की बात आई है नए नियम में, सिर्फ 3 जगहों पर। नंबर 1 है लूका 15:7। लूका का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 7वां वचन, वहां पर कहता है कि जब एक पश्चाताप करता है, एक पापी मन फिराता है, तो स्वर्ग में आनंद होता है। वैसे ही जैसे कि 100 भेड़ों में से एक गुम गई और 99 घर आ गई, लेकिन जब वो एक को लेकर आया, जब वो चरवाहा एक को लेकर आया जो खो गई थी, तो पड़ोसियों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, फीस्ट हुआ, पार्टी हुई। वो आनंद एक के लिए करता है, 99 को, जिनको मन फिराने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए स्वर्ग में आनंद नहीं होता उतना जितना एक विश्वासी के मन फिराने से होता है। 15:7, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। पहला कारण जो स्वर्ग में आनंद यहां बता रहा है, स्वर्ग मगन हो, आनंद करो। क्यों? 3 कारण होते हैं जब स्वर्ग आनंद करता है। पहला, पश्चातापी विश्वास लाता है। दूसरा, प्रकाशित वाक्य 12:12 जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं, जब जयवंत होते हैं, इन्होंने जय प्राप्त की और स्वर्ग में आनंद हुआ। दूसरा कारण, जब हम प्रतिदिन का क्रूस उठाते हैं और परमेश्वर में, मसीह में हम शैतान को प्रतिदिन डिफीट देते हैं, स्वर्ग में पार्टी होती है, स्वर्ग में आनंद होता है, एंजॉयमेंट, रिजॉइसिंग होती है जब हम प्रतिदिन शैतान को परास्त करते हैं। जब हमारे सामने एक ऑफर आता है झूठ बोलने का और हम फ्लैटली रिफ्यूज कर देते हैं, नो, आई विल नॉट लाई, व्हाटएवर मे बी द कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शैतान डिफीटेड। स्वर्ग में आनंद जो 12:12 हमको बता रहा है।
तीसरी बात जो है, आनंद कब होता है? जब मेमने के ब्याह की तैयारी होती है। जब मेमने के ब्याह की तैयारी होती, 19वां अध्याय का 7वां वचन, 19वां अध्याय और 7वां वचन, प्रकाशित वाक्य 19:7, आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। 19:7, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रियो, ये 3 ओकेजन्स हैं जहां स्वर्ग आनंद करता है, और एक विश्वासी के जीवन में ये तीनों स्टेज आती हैं। ये 3 स्टेजेस हैं हमारे विश्वासी जीवन की। नंबर 1 रिपेंटेंस, पश्चाताप, जब आनंद का कारण बनते हैं हम। नंबर 2 जय, प्रतिदिन की जय, हम आनंद का कारण बनते हैं। नंबर 3, जब 3.5 साल का परसिक्यूशन फेस करने के बाद भी हम दुल्हन बनकर तैयार खड़े रहेंगे। तीसरा कारण आनंद मनाने का। हमारे जीवन में ये तीनों ओकेजन आएंगे यदि हम सच्चे विश्वासी हैं। पहला ओकेजन पश्चाताप, दूसरा ओकेजन ओवरकमिंग, तीसरा ओकेजन प्रिपेयरिंग एज अ ब्राइड, दुल्हन के समान तैयार कर लेना अपने आप को, स्वर्ग में आनंद होने का एक कारण बनेगा हमारे जीवन का। प्रियो, हम इन तीनों चरणों से होकर गुजरने जा रहे हैं। शैतान ने पर पहले ही यीशु मसीह ने जय पा ली है, और हमें यह प्रिविलेज दिया है कि हम भी उस जय को हासिल कर ले यीशु मसीह में, जो उसने पहले करके दिखाया। और उसने यह वायदा किया है रोमियो 16 अध्याय 20वें वचन में, उसने ये वायदा किया है कि वो शीघ्र हमारे पैरों से शैतान को कुचलवा देगा। हेलो विश्वासियों, यदि कोई डाउट है वचन के ऊपर तो पढ़ लीजिए इन आयतों को। रोमियो 16 अध्याय 20वां वचन, रोमियो 16:20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। यह कुचलना बहुत जरूरी है प्रतिदिन की जय पाने के लिए। प्रियो, शैतान ने पहली कोशिश की थी जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसको मार डालने की, उद्धार को खत्म कर देने की, उद्धार का कोई कारण ही न रहे, इसको समाप्त करने की पहली कोशिश शैतान ने वहां की थी, और उसके कारण वो वहां पर असफल हुआ, भगा दिया गया। दूसरी कोशिश शैतान ने की मिकाइल के साथ लड़ाई करके स्वर्ग में रहने की। मिकाइल के साथ जब झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वॉर हुआ, निकल नहीं रहा था, मिकाइल ने और उसकी सेना ने मार कर निकाला सेकंड हेवन से। और अब तीसरी कोशिश वो करेगा कलीसिया के साथ जमीन के ऊपर आकर, विश्वासियों के साथ तीसरी कोशिश, जो पूरा जोर लगाकर करेगा और हमें हराने की कोशिश करेगा। क्या हम हारेंगे? प्रियो, ये क्वेश्चन हमारे जीवन के लिए, हमारे दैनिक जीवन में, और फाइनली एंड कंप्लीटली हमें हारना नहीं है। प्रतिदिन के जीवन में और अंतिम सांस तक शैतान की युक्तियों से सावधान रहना है, सामना करना है मसीह की सामर्थ्य से। और प्रियो, आपको पता है जो शैतान है वो प्रोफेसी का स्टूडेंट है, बाइबल का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और प्रोफेसी का बहुत अच्छा स्टूडेंट है। उसको मालूम है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। उसको पता है प्रियो कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखता है 12वें वचन में, इस कारण है स्वर्गो, हमने अभी पढ़ा, उसमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है, he is a student of prophecy, he is a student of Bible, he knows Bible very well, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय, ओनली 1260 दिन बाकी है, ओनली 1260 दिन बाकी है। वो उतर आया है और उसको मालूम है कि मेरे पास सिर्फ 1260 दिन बाकी है। अभी हम लोग एक मैसेज में सुन रहे थे समय के बारे में। समय की उपयोगिता सीखना है तो शैतान से सीखिए। हमको मालूम नहीं है कि हमारे पास एक भी दिन है कि नहीं, फिर भी हम सोते रहते हैं, विश्वासी जीवन में भी और सांसारिक ड्यूटीज में भी। और शैतान को मालूम है कि उसके पास 3.5 साल हैं, लेकिन वो पूरे जोर से प्रबलता से काम करना शुरू कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। तो जितना डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, मेरा मैंडेट है डिस्ट्रॉय करना, मेरा काम है बर्बाद करना, मैं बर्बाद करूंगा 3.5 साल तक, मरते दम तक करूंगा। लेकिन विश्वासी लोग मरते दम तक विश्वास में नहीं बने रह पाते। उसका जो प्रकोप है भयानक होगा प्रियो, क्योंकि कहता है बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है।
पृथ्वी और समुद्र, जमीन पे रहने वालों, तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। 13वां वचन कहता है, जब अजगर ने देखा मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। जब वो जमीन पे आ जाएगा तो उस स्त्री को जिसने बेटा पैदा किया, यीशु मसीह को इस दुनिया में लेके आई, वो स्त्री यानी कि वो चर्च, वो इजराइल उसके पीछे पड़ जाएगा। और इजराइल को परमेश्वर बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देने जा रहा। हमने अभी पढ़ा, फिर से एक बार यहाँ पर वो बात रिपीट होती है वचन में। कहता है, पर 14वें वचन में उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय यानी कि 3.5 है। पहला बोलता सिंगल, दूसरा बोलता है डबल, और उसके बाद बोलता हाफ यानी कि 3.5 समय तक पाली जाए। यही बात हमने इसके पहले भी पढ़ी थी पिछले वाले वचन में जब हम अध्ययन कर रहे थे। और 6वें वचन में लिखा है कि 3.5 साल यानी कि 1260 दिन के लिए इजराइल को पूरी प्रोटेक्शन परमेश्वर देगा। जंगल में वो स्त्री भाग गई, और कैसे भागी यहाँ हमको क्लियर करता है वचन। कहता है, स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। उकाब जो है वो परमेश्वर को दिखाता है, उसकी सामर्थ को दिखाता है, उसकी सुप्रीमेसी को दिखाता है। उकाब जो है ये परमेश्वर के वैभव सामर्थ को दिखाता है, उसकी प्रोटेक्शन को दिखाता है। और इसका यदि हम इंटरप्रिटेशन करना चाहें वर्तमान समय से, तो ऐसा लगता है नथिंग इज कंक्लूडेड हियर, कुछ भी एकदम फुल एंड फाइनल करके हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय इजराइल और इजराइलियों को और यहूदियों को एयरलिफ्ट करके वहां से निकाल लिया जाएगा जहां एंटी क्राइस्ट पूरे जोर से परसिक्यूशन कर रहा होगा, और वहां से निकाल के उसको विल्डरनेस में यानी कि ऐसी जगह, गुप्त स्थान, ऐसी जगह जहां एंटी क्राइस्ट को कुछ पता ही नहीं होगा कि ऐसे भी स्थान है, वहां यहूदी शरण लेंगे। जितने यहूदियों को बचाने वाले लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम थे, हिटलर के समय यहूदियों को, इजराइल को बचाने वाले लोग थे जमीन पे, इसीलिए यहूदी लोग समाप्त नहीं हुए, परमेश्वर की योजना थी। उससे भी ज्यादा लोग वो 3.5 साल में होंगे जो इजराइल को शरण देंगे, जो इजराइल को और यहूदियों को बचा लेंगे एंटी क्राइस्ट के प्रकोप से। और परमेश्वर उनको हो सकता है कि एयरलिफ्ट करके वहां से एवैक्यूएट कर दे, जैसे तालिबान के प्रकोप से अमेरिकन प्लेन्स में कई लाख, करीब 1.5-2 लाख लोग निकल गए। कुछ इस प्रकार का हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर, उसकी आंखों के सामने से लिफ्ट हो जाएंगे, उड़कर वो जंगल में उस जगह पहुंच गए जहां 3.5 साल तक पाले गए। का मतलब है उनको खाना भी मिलेगा, उनको रहने का भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, कैंप भी मिलेंगे, वहां पर वो सेफ गार्ड हो जाएंगे। और सांप ने, 15वां वचन कहता है, सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। ये नदी जो है ये क्या है प्रियो? नदी वास्तव में शैतान यानी एंटी क्राइस्ट और शैतान के भयानक परसिक्यूशन को दिखाती है। नदी के फ्लो के समान, मतलब अय्यूब के जीवन में जिस प्रकार से विपत्तियों का फ्लो आया था, यदि आप याद करें अय्यूब के जीवन को, कैसे एक खबर पूरी नहीं होती थी और दूसरा व्यक्ति आकर दूसरी खबर देता था, एक खबर उसके दिल को तोड़ती नहीं थी और दूसरी खबर उसको दुख देने पहुंचती थी। इस प्रकार से उससे भयानक परसिक्यूशन होगा। शैतान नदी को बहा देगा, इसका मतलब है एक बड़ा फ्लो ऑफ परसिक्यूशन, भयानक फ्लो ऑफ परसिक्यूशन। इसके पीछे सताव की बहुतायत को दिखाती है ये नदी, अबंडेंस ऑफ परसिक्यूशन, बहुत ज्यादा सताव ये इजराइल के पीछे लगा देगा और इजराइल को समाप्त करने की आखिरी कोशिश होगी शैतान की। यहूदी और इजराइल को, जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया, जिसने यीशु मसीह जिसमें से निकला, उस पूरी कौम को खत्म करने की आखिरी कोशिश होगी शैतान की। इसलिए पूरा जोर लगा देगा 3.5 साल में समाप्त करने के लिए। परंतु इस समय इन यहूदियों की सहायता के लिए बहुत से लोग होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा यहूदियों के पीछे हिटलर के रूप में शैतान पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से भी उसको बचाया, उससे भी उनको बचाया, उससे भी ज्यादा परमेश्वर लास्ट के 3.5 ईयर्स में बचाने जा रहा है। 17वां वचन कहता है,
सॉरी 16 वचन कहता है, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। पृथ्वी सहायता करेगी। सहायता करने के लिए परमेश्वर पृथ्वी पे ऐसे लोगों को रखेगा कि उस परसिक्यूशन को वो इंसुलेट कर देंगे, उस परसिक्यूशन को वो अपने अब बेयर कर लेंगे, बीच में आ जाएंगे और यहूदी और इजराइलियों के खिलाफ जो शैतान का एंटी क्राइस्ट का परसिक्यूशन होगा, उस परसिक्यूशन से परमेश्वर प्रोटेक्शन देगा, लोगों को ही यूज करेगा, उस समय की किंगडम्स को, राज्यों को, उस समय की ज्योग्राफी को, उस समय की सेनाओं को परमेश्वर ये आदेश देगा कि इनको कोई हानि नहीं होनी चाहिए, मेरे विश्वास योग्य दासों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और ये जो है उस नदी पृथ्वी जो है सहायता करेगी। और 17वां वचन कहता है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। 17वां वचन, अरे अब इस देखिए, पहले यीशु मसीह को मारने की कोशिश की, हार गया। उसके बाद मिकाइल से लड़ाई की, हार गया। स्त्री से लड़ाई की, हार गया। स्त्री को मारने की कोशिश की, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी, बहुत बुरा, भयानक, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा उसके हाथ में, कुछ भी नहीं आ रहा। जिसको नष्ट करना चाह रहा है परमेश्वर वहां फेलियर कर रहा है, उसका फेलियर, बार बार फेलियर। आखिरी कोशिश इजराइल को नष्ट करने की भी नाकाम, परिणाम 17वां वचन, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। स्त्री पे गुस्सा, लेकिन निकाला किस पे जाएगा? उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। मतलब अभी शैतान स्त्री को नष्ट करना चाह रहा है, स्त्री को नहीं कर पाया, तो अगला कदम उसकी शेष संतान से आप समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है? ये शेष संतान कौन है जानते हैं आप? ये शेष संतान मैं हूं और आप हैं। इजरायली और यहूदी जो उस घराने के और उस कौम के हैं, जो वाचा के वारिस है परमेश्वर की, उनको तो परमेश्वर ने प्रोटेक्शन में पहुंचा दिया। हो सकता है कि इजरायली कलीसियाएं भी उसमें शामिल हो सकता है विश्वास योग्य दास भी शामिल हों, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विश्वास योग्य दास, शेष लिखा है, शेष, रिमेनिंग, बचे हुए ऐसे दास रह जाएंगे जो एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पे शायद नहीं पहुंच पाए। वहां से, जैसे होता है ना, आप एक सांप को आप डंडा मारें तो वो इधर उधर भागता है, मारने वाले से दूर, लेकिन साइड में जो खड़ा है उसको मारने के लिए भागता है, उसको डसने के लिए दौड़ता है। एक जानवर को जब आप मारते हैं तो जो मार रहा है उससे तो बचेगा, पर साथ में जो खड़ा है वो उसको काटने दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा ये सब एक ही साथ के हैं। ठीक वैसा ही एंटी क्राइस्ट शेष संतानों के पीछे पड़ जाएगा। शेष संतानों का मतलब है मैं और आप। शेष संतानें मैं और आप कैसे होते हैं? आप समझ सकते हैं कैसे है मैं और आप शेष संतान। हम इजराइल की संतान कैसे ठहरे? आपको पता है यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे। 12 की 12 इजरायली थे। हेलो, समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह के जो फॉलोअर्स थे, 12 चेले, डिसाइपल्स, वो 12 की 12 इजरायली थे, और उन 12 की वजह से ही कलीसिया का जन्म हुआ है। समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह के 12 चेलों की गवाही से कलीसिया पैदा हुई है। आज मैं और आप विश्वासी जीवन में हैं। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर पीछे सब कुछ काम करता है, लेकिन मनुष्य रूप में ये 12 चेले अगर नहीं होते तो दुनिया के छोर तक परमेश्वर का वचन पहुंच नहीं सकता था। परमेश्वर की योजना है, लेकिन जो पहुंचा है वो इन 12 चेलों के कारण पहुंचा है। यहूदा को छोड़ दीजिए। प्रियो, परमेश्वर के प्रेरित और चेले ये सब के सब इजरायली थे, और इन चेलों ने कलीसिया को जन्म दिया है। मैं और आप इजराइल की संतान बनते हैं। इस तरह से आत्मिक संतान बनते हैं हम इजराइल की, क्योंकि इजराइलियों की गवाही के कारण, ये इजरायली चेलों की गवाही के कारण हमने वचन स्वीकार किया है। यदि आपको पढ़ना हो डिटेल में तो बुक ऑफ एक्ट्स को अच्छे से पढ़िए। प्रेरितों के काम, कैसे इवेंजलिज्म का काम हुआ है फर्स्ट सेंचुरी में, और कैसे दुनिया में फैला है यीशु मसीह का नाम, कैसे उसकी गवाही इन चेलों ने अपनी मौत के साथ प्रूव किया, अपने प्राण देने तक ये गवाह कैसे इस खड़े रहे, इजरायली गवाह। हम इजराइल की संतान बने प्रियो, हम कलीसिया बने, क्योंकि इनकी गवाही हमारे सामने गवाहों का बादल बनकर खड़ी रही प्रियो। इसलिए हम जो है,
हम शेष संतान हैं और इस अजगर हमारे पीछे पड़ेगा, उसके बाद हमारे पीछे पड़ेगा। यह लोग उस समय यीशु की गवाही को लेकर खड़े रहेंगे। यह शैतान पर जयवंत होकर एक सामर्थी गवाही लेकर खड़े रहेंगे। ये इनके पीछे पड़ेगा, लेकिन मैं और आप जो शेष संतान है ये स्ट्रांगली अपोज करेंगे शैतान को, एंटी क्राइस्ट के सामने खड़े होंगे। और हम इसकी तैयारी आज से करें प्रियो। ये 17वां वचन जो है हमको यही सिखा रहा है कि हम उसका टारगेट बनने जा रहे हैं। मैं और आप इजराइल के बारे में हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम इजराइल के बारे में कह सकते हैं, इजराइल का हम देख रहे हैं कैसा प्रोटेक्शन है, लेकिन मैं और आप अजगर के सामने खड़े होंगे। अजगर हमारे सामने खड़ा होगा और विश्वास योग्य कलीसिया एक दिन में तैयार नहीं होगी। जरमाया 12:5, जरमाया और उसका 12वां अध्याय और उसका 5वां वचन क्या कहता है? तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, हेलो सुनिएगा ध्यान से, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी करेगा? तो ये कहने का मतलब ये है, हमारे लिए जो सीखने की बात है वो ये है कि कलीसिया को शांति के दिनों में सीख जाना चाहिए कि अशांति के दिनों में सामना कैसे करना है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को बिल्ड कर रहा है इन 2000 सालों से। कलीसिया को परमेश्वर खड़ा कर रहा है, मजबूत बना रहा है। मैं और आप उसका हिस्सा बन जाएं। मैं और आप शांति के दिनों में तैयारी करें। जैसे सेना को जब ट्रेनिंग दी जाती है ना, आर्मी के जवानों को यह कहा जाता है कि तुम वर्स्ट के लिए तैयार रहो और बेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहो। यानी कि तुम तैयारी शांति में करो, लेकिन लड़ाई युद्ध की होती है। तैयारियां शांति में होती है, ट्रेनिंग सेंटर्स पीस लोकेशंस में होते हैं, लेकिन लड़ाइयां कहाँ होती है? कहीं और होती हैं। ये चर्च है, मैं और आप हैं। यदि आज हम मनुष्यों के साथ नहीं दौड़ पा रहे तो फिर घोड़ों के संग कैसे सीखेंगे? जब घोड़े हमको दौड़ाएंगे हमारे साथ तो हम क्या दौड़ पाएंगे यदि आज ही हम हार जाते हैं? God is training us in the time of peace, so that when the flood of Jordan comes, ये जो यर्दन की जो ये बाढ़ आने वाली है, इसके सामने स्टैंड करने के लिए आज तैयारी करना है। ये ओवरनाइट नहीं होगा। आज यदि कल शैतान, हम सोचते हैं कि हम कोई बात नहीं, हम तैयार है, एंटी क्राइस्ट आएगा तब देख लेंगे, ऐसा नहीं होगा, हम फेलियर हो जाएंगे। आज तैयारी करना है। छोटी छोटी सी अभिलाषाएं, छोटा छोटा सा क्रूस प्रतिदिन का आज से उठाना शुरू करें। इसीलिए जब आज बड़ा बुरा लगता है, दुनिया आपको बैकवर्ड कहती है, जब आप टीवी नहीं देखते, जब आप मूवीज देखने नहीं जाते, जब आप सिगरेट नहीं पीते, जब आप शराब नहीं पीते, जब आप गंदे लफ्ज नहीं बोलते, तो आपके साथी, आपके नौकर, आपके आसपास के लोग, आपके भाई बहन आपको बैकवर्ड बोलते हैं। वो हो सकता है आपको कहते हैं अरे क्या बेवकूफ़ आदमी है, इतना तो चलता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अरे क्या हो गया, चर्च छोड़ के पिकनिक चले गए, क्या प्रॉब्लम है, एक संडे में क्या बिगड़ जाता है, ऐसे क्या है यार, ऐसा क्या। हम लोगों को इस प्रकार की छोटी छोटी गिव अप करना सीखना है प्रियो। छोटी छोटी टेम्पटेशन, छोटी छोटी निंदा हमको सहने की आदत डालनी है। आज यदि हमें कोई कुछ बुरा बोल देता है, हम खड़े हो जाते हैं तलवार लेके। आज यदि हमको कोई गाली देता है, हम 2 गाली देने को तैयार हैं, बैठा हुआ है मुंह के अंदर हमारे। आज यदि हमें कोई नीचा दिखाना चाहता है, हम उसको दबा के नीचे दिखा देना चाहते हैं। ये हमारा यदि स्टेटस है तो हम उन 3.5 सालों में कौन सा परसिक्यूशन फेस कर पाएंगे परमेश्वर के गुणों के साथ? कलीसिया ओवरनाइट तैयार नहीं होगी। टेक एवरी अपॉर्चुनिटी, हर एक अवसर को दैट कम्स आवर वे नाउ। आज हमारे सामने जो अवसर आ रहे हैं ना, ये निंदा सहने के, ये बुराइयां सहने के, लेट अस हम्बल अवरसेल्व्स नाउ, लेट अस प्रैक्टिस टू बिकम हम्बल। आज हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस होती है 4 साल, तब होता है ओलंपिक एक बार। 10 दिन में ओलंपिक फिनिश, तैयारी 4 साल। प्रियो, मेरी और आपकी तैयारी प्रतिदिन के मरने की आज होनी चाहिए। लेट अस डाई टू अवरसेल्फ नाउ, एंड व्हेन द फ्लड ऑफ जॉर्डन कम्स, दैट इज द ग्रेट ट्रिबुलेशन, एट दैट टाइम वी विल बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट इट एंड ट्रू टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकेंगे। 5वां वचन अभी हमने पढ़ा, जरमाया 12:5 में लिखा हुआ, 12:5 में लिखा है, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा?
ये जो यरदन की नदी जो अजगर के मुंह से निकलने वाली है, इस नदी में हम क्या करेंगे? बह जाएंगे तिनकों के समान, है ना? बह जाएंगे हम तिनकों के समान. वी विल नेवर एवर बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द फ्लड ऑफ जॉर्डन दैट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द सर्पेंट, द ओल्ड सर्पेंट, इब्लीस. उसके मुंह से जो सताव आने वाला है कलीसिया, हम परमेश्वर के अनुग्रह से उसका सामना कर सकते हैं और करेंगे. विश्वास योग्य दास बनना है, प्रतिदिन का क्रूस उठा लीजिए. आज के इस 12वें अध्याय का सारांश यही है. 12वें अध्याय का सारांश यही है, प्रतिदिन का क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो, तो मैं तुम्हें जय का जीवन दूंगा. मैं तुम्हें मुकुट देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें दुल्हन बनाने जा रहा हूं. तुम्हारे कारण पूरा हेवन रिजॉइस करेगा, पूरा हेवन आपके कारण आनंद मनाएगा जब आप इन 3 स्टेजेस को पूरा कर लेंगे जो इन विश्वास योग्य दासों ने की. मेमने के लहू से अपने को साफ करेंगे. नंबर 2, प्रतिदिन जय का जीवन जिएंगे. और नंबर 3, अपने प्राणों को प्रिय नहीं जानेंगे. प्रिय परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दे. और इस 12वें अध्याय में इजराइल के समान, इजराइल और चर्च को किस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह में मजबूत रहना है, इसको सीख कर और इस पर चलकर हम आगे बढ़ सके, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए और हम उस अनंत काल के जीवन के अधिकारी हों जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है. इसको कोई छीन ना ले. ये जीवन का मुकुट, ये शैतान बहुत चालबाजियां करने जा रहा है. प्रकाशित वाक्य की किताब बता रही है आखिरी 3.5 साल बहुत कुछ बिगाड़ देंगे हमारा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके पहले सो गए वो बच जाएंगे. ऐसा नहीं है. जो उसके पहले सोए उनको भी प्रतिदिन मरते हुए सोना है. प्रतिदिन क्रूस उठाकर जीवन को जीना है, चाहे 3.5 साल हम रहें फिजिकली या ना रहें. परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष दे और हम सबको बड़े अनुग्रह में रखे.